Hello student, our today's topic is the curve between velocity and time and acceleration and time। कल अपन ने डिस्कस करा था कि किस किस के बीच में कर्व, द कर्व बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम, और जो कि अपने क्लास 11th के चैप्टर नंबर 3 का टॉपिक था। तो आज उसी टॉपिक को अपन आगे बढ़ाते हैं बेटा। तो आज का जो सेकंड टॉपिक है तो वो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी टाइम कर्व। वेलोसिटी और टाइम के बीच में खींचा गया जो कर्व होता है उसे क्या बोलते हैं, वेलोसिटी टाइम कर्व, किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए। तो यहाँ पर अगर हिंदी में बात करें तो वेग समय वक्र। अगर हिंदी में बात की जाए तो वेग और समय के बीच में खींचा गया वक्र वेग समय वक्र कहलाता है। ठीक है बेटा। तो देखो चर्चा करते हैं इस पर कि सबसे पहला केस वन क्या होगा कि जब किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कांस्टेंट हो, मतलब फॉर यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो फॉर यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एक समान वेग के लिए, एक समान वेग के लिए। अब एक समान वेग मतलब एक समान वेलोसिटी क्या होगी, तो एक एग्जांपल से देखते। देखो कि एक ऑब्जेक्ट है जो स्टार्टिंग में मूव नहीं कर रहा, वहीं का वहीं है, मतलब तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी 0 मीटर पर सेकेंड, और 1 सेकेंड बाद में वो ऑब्जेक्ट मूव करने लग जाता है 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से, और 2 सेकेंड बाद में उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी हो जाती है 20 मीटर पर सेकेंड, है ना। नहीं बेटा, यूनिफॉर्म नहीं रहेगी। क्या ये यूनिफॉर्म है? नहीं है यूनिफॉर्म, क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी बढ़ रही है और यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब एक समान वेलोसिटी। तो यहाँ पर अपन लेंगे डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट कितना है, x t बराबर 0 पर, x बराबर 0 मीटर, ये ध्यान रखना, और t बराबर 1 सेकेंड पर 10 मीटर, कितना चला 10 मीटर। t बराबर 2 सेकेंड पर कितना चला 20 मीटर, और t बराबर 3 सेकेंड पर कितना चला 30 मीटर। अब देखते हैं इनकी वेलोसिटी। अब पता चलेगा। देखो वेलोसिटी क्या होती है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। कि अगर मैं वेलोसिटी की बात करता हूँ तो v बराबर डेल एक्स अपॉन डेल टी, तो v बराबर x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1 मीटर पर सेकेंड। ये होता है वेलोसिटी का फॉर्मूला। यहाँ पर देखो तो 10 माइनस 0 अपॉन 1 माइनस 0, तो कितना आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। चलो इस केस की बात करते हैं। 20 माइनस 10 और 2 माइनस 1, तो कितना आ जाएगा, कितना, वही 10 मीटर पर सेकेंड। इस केस की बात करते हैं। 30 माइनस 20 10, 3 माइनस 2 1, फिर 10 मीटर पर सेकेंड। तो ईच एंड एवरी केस में वेलोसिटी क्या मिल रही है तुम्हें, यूनिफॉर्म, मतलब एक समान वेग मिल रहा है। तो अगर एक समान वेग मिल रहा है और इसका तुम्हें ग्राफ खींचना है, कर्व बनाना है, तो t मतलब टाइम और v मतलब वेलोसिटी। तो इसका ग्राफ मान लो, इसकी वेलोसिटी कितनी है 10, तो 0 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड 1 2 3, हर सेकेंड पर वेलोसिटी क्या है 10। तो यहाँ पर जो ग्राफ आएगा वो कुछ ऐसा आएगा। ये फॉर यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए ग्राफ है। क्लियर है ये? ओके ठीक है। ये तो हो गया तुम्हारा केस 1। अब केस 2 क्या है, केस 2 है फॉर यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन। फॉर यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन मतलब एक समान त्वरण के लिए वेलोसिटी और टाइम के बीच का ग्राफ देखते हैं। एक्सिलरेशन क्या होता है, पहले द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हर चीज़ एक एक एग्जाम्पल से देखेंगे अपन। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल बात करते हैं
कि t बराबर 0 सेकेंड पर एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी स्टार्टिंग में 0 मीटर पर सेकेंड रहती है। t बराबर 1 सेकेंड पर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड हो जाती है। t बराबर 2 सेकेंड में ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड हो जाती है। और t बराबर 3 सेकेंड में ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड हो जाती है। और ईच एंड एवरी केस में अगर मैं एक्जिलरेशन निकालूं तो वही 10 माइनस, तो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यहाँ पर भी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यहाँ पर भी 10 मीटर पर सेकेंड। तीनों केस में एक्जिलरेशन क्या है? सेम। और अगर एक्जिलरेशन सेम तो इसी को बोलते हैं अपन यूनिफॉर्म एक्जिलरेशन। क्या बोलते हैं इसको? यूनिफॉर्म एक्जिलरेशन, मतलब एक समान त्वरण। ठीक है, तो ग्राफ कैसा होगा बेटा? टाइम वेलोसिटी। ठीक है, अब देखो तो ये 0 1 2 3 सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड और 30 मीटर पर सेकेंड। ग्राफ बनाते हैं बेटा। t बराबर 0 पर 0, t बराबर 1 पर 10, t बराबर 2 पर 20, t बराबर 3 पर 30। इसको मिला दें तो एक स्ट्रेट लाइन, मतलब एक लीनियर वे आ रहा नहीं आ रहा, इसको बोलते हैं लीनियर ग्राफ। लीनियर ग्राफ बिटवीन v एंड t। और v और t के बीच में अगर लीनियर ग्राफ आता है तो वहाँ पर एक्जिलरेशन क्या रहता है? कांस्टेंट, और बोले तो यूनिफॉर्म मतलब एक मतलब अगर गाड़ी की स्पीड मेरे को बढ़ानी है तो मेरे को एक्जिलरेशन यूनिफॉर्मली बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, मेरे को त्वरण बराबर बढ़ाना पड़ेगा, तब कहीं जाके ये रहेगा ग्राफ। अब आता है केस 3 फॉर नॉन यूनिफॉर्म एक्जिलरेशन। फॉर नॉन यूनिफॉर्म एक्जिलरेशन मतलब असमान त्वरण के लिए, असमान त्वरण के लिए। देखो असमान त्वरण देखते हैं ग्राफ कैसे बनेगा, पर पहले एक एग्जांपल देखते हैं। t बराबर 0 सेकेंड पर गाड़ी की रफ्तार है 0 मीटर पर सेकेंड, वहीं t बराबर 1 सेकेंड पर गाड़ी की रफ्तार हो जाती है 5 मीटर पर सेकेंड। और t बराबर 2 सेकेंड पर गाड़ी की रफ्तार हो जाती है 50 मीटर पर सेकेंड। और t बराबर 3 सेकेंड पर गाड़ी की रफ्तार हो जाती है 55 मीटर पर सेकेंड। मतलब ईच एंड एवरी केस में, या 60 कर लो इसको, 60 मीटर पर सेकेंड। अब एक्जिलेशन निकालते हैं, और एक्जिलेशन क्या होता है बेटा? द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इन दोनों के बीच के 5 माइनस 0 और 1 माइनस 0, तो 5 अपॉन 1, तो एक्जिलेशन आ गया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसमें 50 माइनस 5 तो 45 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 60 माइनस 10 तो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या एक्जिलरेशन तीनों अलग अलग है? हाँ। और अगर एक्जिलरेशन अलग अलग है मतलब नॉन यूनिफॉर्म एक्जिलरेशन काम करेगा। तो ये t और ये v, 0 1 2 3, ये 10 20 ले लो, 20 40 एंड 60। अब देखो सबसे पहला t बराबर 0, v बराबर 0। दूसरा t बराबर 1 पर v बराबर ओनली 5। दूसरा t बराबर 2 पर v सीधा 50। और t बराबर 3 पर v 60।
तो ग्राफ देख लो, ये ग्राफ, क्या ये और ये ग्राफ दोनों एक ही तरीके के दिख रहे हैं या अलग अलग दिख रहे हैं? दोनों अलग अलग तरीके के। यहाँ है वेलोसिटी बढ़ रही है, वेलोसिटी बढ़ रही है मतलब एक्सेलरेशन तुम्हें पॉजिटिव मिल रहा है। यहाँ पर भी वेलोसिटी बढ़ रही है तो एक्सेलरेशन तुम्हें पॉजिटिव मिल रहा है। दोनों में ये चीज़ कॉमन है, बट इसमें वेलोसिटी कांस्टेंट वेग से बढ़ रही है, जबकि इसमें वेलोसिटी अलग अलग तरीके से बढ़ रही है। तो ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। हो सकता है कि कभी अपन ज़्यादा वेलोसिटी पे गाड़ी चला रहे हैं और गाड़ी को रोकें तो वहाँ पर एक्सेलरेशन किस में आएगा? अगर वेलोसिटी कम हो, इन दोनों केसों में वेलोसिटी बढ़ी है तो एक्सेलरेशन भी क्या है? पॉजिटिव है। अगर क्या केस हो जाए कि अगर वेलोसिटी कम हो जाए तो एक्सेलरेशन किस में आएगा? ध्यान रखना, एक्सेलरेशन आएगा तुम्हारा नेगेटिव, और इसी नेगेटिव एक्सेलरेशन को अपन स्पीड कम करने को भी बोल सकते हैं। तो इसी नेगेटिव एक्सेलरेशन का नाम अलग तरीके से, इसे एक्सेलरेशन नहीं बोला जाता, इसे बोला जाता है रिटार्डेशन। क्या बोला जाता है? नेगेटिव एक्सेलरेशन इज ऑल्सो नोन एज रिटार्डेशन। मतलब ऋणात्मक त्वरण को मंदन भी कहते हैं, हिंदी में बोले तो मंदन, ठीक है। जहाँ ऋणात्मक त्वरण की बात आती है वहाँ मंदन की बात आती है, ठीक है। तो देखो इसको आगे करते हैं। तो केस नंबर 3 यहाँ तक ओके है बेटा, केस 3 हो गया। केस 4 पे चलते हैं। तो देखो केस 4 तो अपना फॉर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का तो है ही, लेकिन अगर इसी एग्जाम्पल से एक दूसरा एग्जाम्पल भी लेते हैं, वो एग्जाम्पल 1 मान लें यहाँ और यहाँ 2। तो इसमें क्या है, अगर t बराबर 0 सेकेंड है तो v बराबर 0 की जगह v बराबर है 100 मीटर पर सेकेंड। इस रफ्तार से गाड़ी चल रही। t बराबर 1 सेकेंड से अपन ने ब्रेक लगाए तो गाड़ी की स्पीड आ गई एक साथ 50 मीटर पर सेकेंड या 70 मीटर पर सेकेंड। t बराबर 2 सेकेंड बाद और अपन ने स्पीड कम करी तो आ गए 50 मीटर पर सेकेंड। और t बराबर 3 सेकेंड पर और ब्रेक लगाए तो सीधा आ गई 0 मीटर पर सेकेंड। अब देखते हैं तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा। v वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 20, 40, 60, 80 और 100, ठीक है बेटा। सबसे पहले मैं जब मैंने टाइम स्टार्ट करा, मतलब मैंने घड़ी देखना स्टार्ट करी, वो 0 पर देखा तो अपनी गाड़ी की रफ्तार क्या थी? 100। फिर 1 सेकंड मैंने ब्रेक लगाना स्टार्ट किया, गाड़ी की रफ्तार क्या आ गई? 70। फिर 2 सेकंड बाद और ब्रेक लगाया तो गाड़ी की रफ्तार क्या आ गई? 50। तीसरे सेकंड में और ब्रेक लगाया तो गाड़ी की रफ्तार हो गई 0। क्या एकदम लीनियर जा रहा है? नहीं, पर ये वेलोसिटी क्या कर रहा है? कम कर रहा है। तो एक्सेलरेशन को यहाँ पर क्या बोलते हैं? रिटार्डेशन। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन को रिटार्डेशन बोलते हैं और हिंदी में बोला जाता है मंदन। ध्यान रखना, रिटार्डेशन मतलब मंदन। अब नेगेटिव एक्सेलरेशन कैसे हुआ समझना। इन दोनों का एक्सेलरेशन निकालते हैं। v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1, 70 माइनस 100। एक करके बता देता हूँ, एक्सेलरेशन 70 माइनस 100 अपॉन 1 माइनस 0, तो माइनस का 30 मीटर पर सेकेंड। इसको एक्सेलरेशन की वैल्यू किस में आ रही बेटा? नेगेटिव। तो यहाँ पर जो अपने को एक्सेलरेशन मिलेगा वो कैसा मिलेगा? नेगेटिव, क्योंकि वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। देखो यहाँ पर भी तो माइनस का 20 मीटर पर सेकेंड, इसको यहाँ पर माइनस का 50 मीटर पर सेकेंड। तो हर ईच एंड एवरी केस में जब वेलोसिटी डिक्रीज होती है तब तुम्हें एक्सेलरेशन क्या मिल रहा है? नेगेटिव। और इसी नेगेटिव एक्सेलरेशन को क्या बोलते हैं? रिटार्डेशन। और हिंदी में बोले तो क्या बोलते हैं? मंदन। बोलो ये चीज़ समझ में आई कि नहीं आई? तो आज का जो अपना सेकंड टॉपिक था वेलोसिटी टाइम कर्व, वो कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट थर्ड कौन सा है? एक्सेलरेशन टाइम कर्व। तो डिस्कस करते हैं। अगला थर्ड टॉपिक एक्सेलरेशन टाइम कर्व है, तो तुम पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। बनता है? ठीक। देखो भाई, तो अब बात करेंगे थर्ड टॉपिक। थर्ड टॉपिक कौन सा है? एक्सेलरेशन टाइम
कर। तो अपना थर्ड टॉपिक की बात करते हैं। एक्सीलरेशन टाइम कर, हिंदी में बोले तो त्वरण समय वक्र। त्वरण और समय के बीच में खींचा गया वक्र या एक्सीलरेशन और टाइम के बीच में खींचा गया जो ग्राफ होता है उसी को बोलते हैं अपन क्या, एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ या एक्सीलरेशन टाइम कर्व। अब इसको लेंगे कैसे, तो सबसे जो पहला केस होगा, हर चीज़ में वही लेते हैं, अब एक्सीलरेशन में ले रहे हैं तो सबसे पहला केस क्या होगा, फॉर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, और सेकंड केस क्या हो जाएगा, फॉर नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। देखते हैं किस तरीके से केस काम करते हैं। ठीक है बेटा, तो जो सबसे पहला केस है, केस 1 क्या आएगा, फॉर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, मतलब एक समान त्वरण के लिए। बोले तो अगर मैं बोलूँ कि एक गाड़ी है, मैं उसकी वेलोसिटी कंटिन्यूसली बढ़ा रहा हूँ और उसका एक्सीलरेशन फिक्स रख रहा हूँ 10 मीटर पर सेकंड, तो बताओ एक्सीलरेशन मैं पकड़ के रखा, मतलब एक्सीलरेशन टाइम के रेस्पेक्ट में 10 ही रख रहा हूँ। अभी भी 10 है, 2 सेकंड बाद में भी 10 है, 4 सेकंड बाद में भी 10 है, मतलब समय चाहे कितना ही बढ़ जाए पर मेरा एक्सीलरेशन क्या रहता है, कांस्टेंट। मेरा एक्सीलरेशन, गाड़ी का एक्सीलरेशन क्या रहता है, कांस्टेंट। वो 10 से नहीं बढ़ रहा है। तो अगर मैं 0 सेकंड पे 10 है तो 2 सेकंड पर भी 10, 3 सेकंड पर भी 10, 4 सेकंड पर भी 10। तो फॉर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के लिए, एक समान त्वरण के लिए ग्राफ कैसा आएगा, t सेकंड और एक्सीलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ग्राफ क्या आ जाएगा, मान लो 10 है तो ग्राफ कैसे आ जाएगा, ये तो ये आ जाएगा फॉर ए क्या है, कांस्टेंट। क्लियर है, ठीक है भाई। केस 2 देखते हैं। फॉर नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, मतलब असमान त्वरण के लिए, असमान त्वरण के लिए। अब त्वरण अलग अलग है तो देखो इसके भी 2 एग्जाम्पल करेंगे, वही सेम चीज। जैसे t बराबर 0 सेकंड पर a है, अब की बार a है, पहले स्टार्टिंग 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। t बराबर 1 सेकंड पर एक्सीलरेशन कितना है ना, एक्सीलरेशन मान लो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है ना। t बराबर 2 सेकंड पर एक्सीलरेशन कितना है, 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इन 2 केसों की बात करूं तो देखो एक्सीलरेशन और टाइम के बीच में ग्राफ, t सेकंड एक्सीलरेशन यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये 0, ये 1, ये 2, 10, 20, 30 जैसे जैसे आगे बढ़ेगा। t बराबर 0 पर 0, 1 पर 10, 2 पर 20। ग्राफ को अगर मिला दिया तो एक्सीलरेशन टाइम का, अगर नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन तो ग्राफ कैसा आ सकता है, बढ़ता है। तो यहाँ पर टाइम के साथ साथ एक्सीलरेशन बढ़ता है। तो अगर एक्सीलरेशन बढ़ रहा है तो एक्सीलरेशन कांस्टेंट नहीं है, तो नॉट कांस्टेंट, और नॉट कांस्टेंट है मतलब इसको ही मैं बोल सकता हूँ नॉन यूनिफॉर्म। बोलो ये चीज़ समझ में आई नहीं आई, मतलब असमान, समान है क्या, नहीं है। क्लियर, पहले एक्सीलरेशन 0 था, फिर 10 था, फिर 20, एक्सीलरेशन कांस्टेंट तो नहीं है। जबकि यहाँ पर अगर मैं बोल दिया 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो एक्सीलरेशन टाइम चाहे कितना ही बढ़े, टाइम चाहे कितना ही बढ़े, क्या एक्सीलरेशन घट रहा है बढ़ रहा है, नहीं। ठीक है, इसका एक केस 2 देखते हैं कि अगर लीनियर रूप से ना बढ़े, नॉन लीनियर वे में बढ़े, तो t बराबर 0 सेकंड पर एक्सीलरेशन कितना है, 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। t बराबर 1 सेकंड पर एक्सीलरेशन कितना आया, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। t बराबर 2 सेकंड पर एक्सीलरेशन कितना आया, 50 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। t बराबर 3 सेकंड पर एक्सीलरेशन कितना आया,
70 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देख यहाँ पर एक्सेलरेशन अलग अलग आ रहा है और नॉन यूनिफॉर्म भी है। ग्राफ भी देखते कैसा आता है, सेकेंड और एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखो 0 1 2 3 20 40 60 और 80। ठीक है, अब देखना 0 पर 0, 1 पर 10, 2 पर 50 एंड 3 पर 70। ये ग्राफ, ये वाला ग्राफ और ये वाला ग्राफ दोनों में एक्सेलरेशन बढ़ रहा है, पर इसमें जो एक्सेलरेशन का ग्राफ आता है वो कैसा आता है, लीनियर आता है। और यहाँ जो एक्सेलरेशन का ग्राफ आता है वो कैसा आता है, नॉन लीनियर, बट है नॉट कांस्टेंट। और कांस्टेंट नहीं है तो इस चीज़ को बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म। मतलब कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, एक्सेलरेशन बढ़ रहा है। और अगर एक्सेलरेशन बढ़ रहा है तो एक्सेलरेशन कैसा है यहाँ पर, पॉजिटिव। और वहीं अगर मैं एक ग्राफ ये बना दूँ t और a मीटर पर सेकंड स्क्वायर सेकंड, और सोचो यहाँ पर एक्सेलरेशन यही चीज़ों पर ये घट रहा हो, मतलब अब एक्सेलरेशन घट रहा है, मतलब एक्सेलरेशन किस में आता है, नेगेटिव में। और अगर एक नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा तो इस चीज़ को क्या बोलेंगे, रिटार्डेशन। हिंदी में बोले तो मंदन। बोलो ये चीज़ समझ में आई कि नहीं आई, क्लियर है यहाँ तक। तो ये हो गया तुम्हारा एक्सेलरेशन टाइम कर्व। एक्सेलरेशन और टाइम का कर्व तुम्हें बहुत कम ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि द रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन तुमने आज तक पढ़ा ही नहीं है। देखो एक एक चीज़ डिस्कस करते हैं थोड़ा थोड़ा। 3 चीज़ें पढ़ी है तुमने, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और थर्ड वन इज एक्सेलरेशन। साला डिस्प्लेसमेंट की जब भी बात करें ना तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, द मिनिमम डिस्टेंस कवर्ड बाई एन ऑब्जेक्ट या द मिनिमम पाथ लेंथ बिटवीन 2 पॉइंट, जैसा भी बोलो, मिनिमम मतलब स्ट्रेट बोल सकते हो। ठीक है, वहीं बात करते हैं अगर मैं वेलोसिटी की। वेलोसिटी क्या होती है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। वापस बात कर रहा हूँ, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज नॉन एज वेलोसिटी, या विस्थापन में परिवर्तन की दर वेग कहलाता है। तीसरा त्वरण या एक्सेलरेशन। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नॉन एज एक्सेलरेशन। मतलब वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाता है तुम्हारा, अरे वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाता है, त्वरण। देखो डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, पर फोर्थ क्वांटिटी, ये जो फोर्थ क्वांटिटी है ये तुमने आज तक नहीं पढ़ी, और ये होती है द रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन। द रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन टाइम के रेस्पेक्ट में जो चेंज होता है उसे बोलते हैं जर्क। हिंदी में भी जर्क और इंग्लिश में भी जर्क। वैसे हिंदी में अगर तुम नॉर्मली फील करना चाहते हो तो इसको बोलते हैं झटका। जर्क मतलब झटका, जर्क मतलब झटका एक तरीके से। ये मैंने प्रीवियसली क्लासों में बताया है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन इज नॉन एज जर्क। जर्क इज ए फिजिकल क्वांटिटी, द एक्सेलरेशन अपॉन टाइम। देखो मैंने ये बताया था कि भाई जर्क होता है J बराबर द रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो मीटर पर सेकंड क्यूब, ये होता है जर्क। और वैसे बोले तो झटका एक तरीके से, तो ये होता है तुम्हारा जर्क। पर ये अभी तुम्हारे कोर्स में आई नहीं है, और जब कोर्स में आएगी तब बहुत टाइम हो जाएगा। ठीक है, तो अभी तुम्हें यहीं तक पढ़ना है। ओके, तो ये अपने कर्व कंप्लीट हो गए, तीनों कर्व। ओके, आज के लिए थैंक यू।